हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट द लेबर लॉज। और अभी हम लोग को पता है लास्ट वीक इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं लेबर लॉज में। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज लेबर लॉ। लेबर लॉ होता क्या है? सो लेबर लॉज आर द लॉज विच डील विद द एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिलेटेड इशूज। लेबर लॉज डील विद द डिस्प्यूट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में किसी भी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है, चाहे वो वेजेस के रिगार्डिंग हो, पेंशन के रिगार्डिंग हो, इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग हो, या और किसी बात के रिगार्डिंग हो। तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए लेबर लॉज बनाए गए हैं। एंड इन इंडिया लेबर लॉज को हम लोग इंडस्ट्रियल लॉज और एम्प्लॉयमेंट लॉज भी कहते हैं। हम लोगों को पता है लास्ट वीक नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं लेबर लॉ में। तो अब देखते हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा इसका फर्म पे, वर्कर्स पे और इकोनॉमी पे। को पता है अभी कोरोना वायरस की वजह से द इकोनॉमी स्ट्रगल्स विद द लॉकडाउन एंड द थाउजेंड ऑफ फर्म्स एंड वर्कर्स स्टेयर एट एन अनसर्टेन फ्यूचर। किसी को भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ना फर्म्स को ना वर्कर्स को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने लास्ट वीक डिसाइड किया कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने के लिए इन द एप्लीकेशन ऑफ लेबर लॉ। तो कुछ स्टेट्स ने जो की चेंजेस लाए हैं इस एप्लीकेशन में लेबर लॉ के, दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड ओडिशा, पंजाब एंड राजस्थान हैड ऑल्सो मेड सम चेंजेस इन द लेबर लॉ। आपको पता है यूपी में सबसे बड़ा चेंज लाया गया। सो द यूपी, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट, हैड मेड द बोल्डेस्ट चेंज इन एज इट समरली सस्पेंडेड ऑल एप्लीकेशंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लेबर लॉज। उसने सारे लेबर लॉज की एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हटा दी गई है, कुछ को छोड़ के, फॉर द नेक्स्ट 3 years। एंड दीज चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट अबाउट टू इंसेंटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिवाइव करने के लिए ये चेंजेस लाए हैं लेबर लॉज में। आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या लेबर लॉज में चेंजेस लाए गए हैं। सपोज दैट एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, ये एक ही कंपनी में वर्क करते हैं एंड मिस्टर एक्स जो है वो ऑनर है और मिस्टर वाई जो है वहाँ पे वर्कर है। सो लेट्स कॉल मिस्टर एक्स द ऑनर। आर्ग्यूमेंट्स विद मिस्टर वाई, दैट इज द वर्कर ओवर देयर। Now the government abolishing all but 3 labor laws, that is abolishment of bonded labor, ex gratia payment in case of work related diseases and disabilities, and timely wage payment in the state for the next 3 years get implemented। अगले 3 साल के लिए ये स्टेट में लागू हो चुके हैं। मिस्टर वाई है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एज अ वर्कर ओवर देयर। तो मिस्टर एक्स क्या क्या कर सकता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग? मिस्टर एक्स कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉय एज पर हर विम्स एंड फैंसेस। ही कैन हायर एंड फायर द एम्प्लॉय एज पर हर नीड्स एंड कैन चूज वेदर टू पे ओवर टाइम और नॉट। वो चूज कर सकता है कि वो उसे ओवर टाइम दे या ना दे। उसे पेड हॉलीडेज, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स और इवन एनी कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन। एंड इफ दे मेक यूनियन ही कैन फायर देम ऑल एंड एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉयज। सो अगर वो लोग यूनियन बनाते हैं तो वो सबको निकाल सकते हैं और नए एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। तो नो यूनियन लीडर्स एंड कैन हायर एंड फायर आर द मेन 2 key aspects of these labor law changes। Outcome है the bargaining power of the union will get significantly weakened because workers will no longer have the legal rights to assess the court and hence they cannot challenge these decisions or ask for their rightful pay। and it is applicable to all kinds of enterprises either old or new, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, हर एंटरप्राइज में ये लागू होगा जो नया लेबर लॉ में चेंज लाया गया है। आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि क्या चेंजेस लाए गए हैं लेबर लॉ में। सो लेबर लॉज सस्पेंडेड, यूपी गवर्नमेंट सस्पेंडेड ऑल लेबर लॉज एक्सेप्ट 3। ऑल लेबर लॉज रिलेटेड टू लेबर यूनियन, सेटलिंग वर्कर डिस्प्यूट, रेगुलेशन फॉर वर्किंग कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट्स अमंग अदर shall be suspended for 3 years। and this includes the minimum wage act, maternity benefit act, equal remuneration act, trade union act, industrial employment act, industrial disputes act, factories act and other more acts। Laws exempted in the UP are Building and Other Constructions Workers Act, that is 1923, Bonded Labor System Act, that is 1976, a section of Wage of Payment Act, Payment of Wages Act to apply, that is Section 5 of Payment of Wages Act, and Workmen Compensation Act 1923। As you can see in the headline that UP allows industry to hire and fire, suspend all labor laws except 3, as we know, and the central approval is still pending on it। States also the changes are made, like in Madhya Pradesh establishment can hire according to needs, no registration required up to 50 laborers, and one time legislation for startups, registration and license to be issued within a day, and for factories renewal of license once in a year। and shift hours had also been changed, that they raised from 8 hours to 12 hours in factories, overtime up to 72 hours permitted, and shops can operate from 6 a.m. till midnight।
Gujarat also new industrial establishment exempted from all labor laws bearing the following: the Minimum Wage Act, Industrial Safety Rules, Employees Compensation Act, and also the key points in Gujarat that also mentioned by the government, that land to be allocated in 7 working days and online approvals to be given within 15 days. Biggest question arises that why these changes are brought by the government. So government says that to encourage new investment, setting up new industrial infrastructure, and to provide benefit to the existing ones, to revive the economic activity. That's to reboot the India complete economy. As you can see in this news, that Apple plans to shift 20% of production capacity from China to India, that is $40 billion export revenue. To encourage such kind of investment, the government had made these changes in the labor law. We all know that of each aspect there are two sides, the positive side and the negative side. I will tell you the both. The arguments in the favor are: the rigid labor laws repel foreign investment, China disgraded gives India a great chance to boost FDI, employment to workers migrated back to their states by providing flexibility to business and industry, and it will help to reskill and map the workers who have been displaced and to employ them as per the needs. सबको पता है वर्कर्स अपने अपने स्टेट्स में माइग्रेट कर चुके हैं वापस, एंड तो उनके लिए जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको उनको रीस्किल करके, उनको मैपिंग करके, उनकी दोबारा से उनको वर्कर्स को एम्प्लॉय करने में ईजी हो जाएगा अपने नीड्स के अकॉर्डिंग. The points in the favor. Now the points in the against are: will give a free hand to business to operate, will boost hire and fire rules during the during the time of job insecurity, as right now there is a lot of jobs in insecurity, and large size of population to be affected by this audience, as termination of services of permanent workers may get replaced by contract workers. This affect all kind of workers, so the large population of permanent workers may get affected by this, as the companies prefer contractual workers more than the permanent workers. That what is proposed by the states like UP is the big question. So as a matter of fact, no UP for instance has summarily suspended almost all labor laws including the Minimum Wage Act, creating an enabling environment for exploitation of workers. You can see in this chart that organized sector increasingly prefers non-contractual labors, and you can see the difference. सबको पता है कि गवर्नमेंट सेड दैट व्हेन द लॉकडाउन हैज स्टार्टेड टू पे द वर्कर कंप्लीट सैलरी एंड नॉट टू फायर देम, एंड नाउ स्ट्राइपिंग वर्कर्स ऑफ देयर बार्गेनिंग पावर बाय labor laws of its basic right, but also drive down wages. This move will turn the existing formal workers also into the informal workers, as they would not get any kind of social security. Big question arises that is this the right time to bring these changes in the labor law? As you can see in this chart, that in the chart 2 and 3, that wage gaps between subgroups and the gender, as you can see, regular urban workers, regular rural workers, casual urban workers, and casual rural workers, and the wage growth in the organized manufacture sector is also declining. So is this the right time to bring these changes, or can do something else like the other governments are doing of other countries like Canada, Vietnam, Bangladesh, and UK? So according to the experts, that instead of creating exploitative conditions for the workers, the government should have, as most governments have done across the world, as you can see in the chart, that partnered with the industry and allocated 3% or 5% of the GDP towards sharing the wage burden and ensuring the health of the laborers, because if COVID hits them, the whole country would sink. Government could support the industry in paying the wages and salaries. So this is all about the labor law, and I hope you like the video, guys. Like and subscribe and share.